गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है। बेसिकली हम लोगों ने थ्योरी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, इंडियन एग्जांपल्स के साथ में। सारे वीडियोस मिलेंगे, फुल कोर्स 4 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। वीडियोस भी ब्रॉडकास्ट फॉर्म में है, मेल और फीमेल 2 वॉइस आपको मिलेगी, डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे। अगर आपको मेरे को सर्च करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर आपको आरटीयू से सर्च करना है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो आरटीयू बाय पुनीत सर लिखेंगे, मैं मिलूंगा आपको। अगर आप आरयू वाले चैनल पे जाएंगे तो आरयू बाय पुनीत सर मिलूंगा। सीबीएसई आरबीएसई के 10-12 के चैनल्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी यूनिवर्सिटी है जिससे रिलेटेड आपका कोर्स है उसको आप सर्च करो, मैं मिलूंगा। और अगर मैं नहीं मिलता हूं तो आप सिलेबस भेज दो, उसके वीडियोस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको डेमो दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग के वीडियोस रन करते हैं और नोट्स क्या है। देखो ये नोट्स मिलेंगे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, डेटा वेयरहाउस या एमबीए का सब्जेक्ट है, जिसके पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अमेज़न का एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। अब इसका वीडियो में रन करता हूं, एक बार आप वीडियो देखना किस तरीके से, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों टोन में चलने वाला है वीडियो। एक बार आप देखना ध्यान से। लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल ना कर, आजकल हर तरफ डेटा डेटा डेटा, लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल लायक कैसे बनाया जाए, इसी का एक बड़ा जवाब है डेटा वेयरहाउसिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो इसका एक सरल सा परिचय देती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहरी छानबीन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये डेटा वेयरहाउसिंग आखिर है क्या भला? जैसा कि इस परिचय में लिखा है, ये अलग अलग जगहों से बहुत सारे डेटा को एक जगह लाने, सहेजने और फिर उसे संभालने का एक तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे समझने के लिए ना, देखिए इस तरीके से आप लोग को पूरे की पूरे वीडियोस मिलेंगे और ये नोट्स को आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करना है। यूनिट 1 मिल जाएगी आपको, वहां से आपको डाउनलोड करनी है। एक लैपटॉप में आप वीडियो चला लो, एक लैपटॉप के अंदर पीडीएफ चला लो, फोन के अंदर चला लो और आराम से पूरे नोट्स के साथ में सिस्टमेटिक वे से पूरा 100% कंप्लीट होगा। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे हम लोग दे देंगे। फर्स्ट यूनिट आप डेमो के लिए कंप्लीट करो, सेकेंड यूनिट से लेके पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे मिलेगा। और एग्जाम टाइम पे 4 घंटे में सिलेबस हो जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है, आप यहां से कॉल करके जो भी आपको वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, वो अवेलेबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ के साथ अगर किसी सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं बने हुए, किसी यूनिवर्सिटी के वीडियोस नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, वो यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट और वीडियो सब कुछ बन जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, आज हम बात करेंगे विपणन प्रबंधन पर, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमारे पास विपणन प्रबंधन कार्य और महत्व लेख से कुछ अहम बातें हैं। कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें कि ये है क्या और क्यों इतना जरूरी है आजकल। अगर बहुत ही सीधे शब्दों में कहूं तो ये सोचना है कि भाई क्या बेचना है, किसे बेचना है, किस दाम पर, और लोगों को बताना कैसे है, उन तक पहुंचाना कैसे है, और साथ में ये भी देखना कि ग्राहक खुश हैं या नहीं, और बाजार में मतलब मार्केट में नया क्या चल रहा है। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई नई कंपनी है, इको फ्रेंडली टी शर्ट बनाती है। अच्छा, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सोचना होगा, अच्छा इसे ऑनलाइन बेचें या दुकानों में भी रखें, कीमत क्या सही रहेगी। हाँ, कीमत बहुत जरूरी है। शायद इंस्टाग्राम पर एड चलाएं, डिलीवरी अमेज़न से करें या अपनी वेबसाइट से, और सबसे जरूरी ग्राहकों से पूछें, फीडबैक लें कि टी शर्ट कैसी लगी और क्या बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं सामान बेचना नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक रणनीति है। रणनीति, हाँ, कि सही चीज सही ग्राहक तक पहुंचे और सही दाम पर, सही तरीके से। तो पहला कदम क्या होता है इसमें? मेरे ख्याल से सबसे पहले ये समझना होगा कि बाजार में चल क्या रहा है, लोग चाहते क्या हैं। एकदम सही। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, बाजार अनुसंधान और विश्लेषण, मतलब मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। मार्केट रिसर्च, हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्राहक क्या चाहते हैं, उनकी पसंद क्या है, आजकल ट्रेंड क्या है, और जो दूसरे लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बिना तो मतलब कंपनी बस अंदाजा लगा रही है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है वो ऐसी चीज बना दे जिसकी जरूरत ही ना हो किसी को, या कीमत ऐसी रख दे जो कोई देना ही ना चाहे। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, एक इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी थी। उन्होंने पहले कॉलेज स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वालों से सर्वे किया, बातचीत की। अच्छा,
समझा कि उन्हें रोज आने जाने में क्या दिक्कतें होती हैं, वो कैसी बाइक चाहते हैं, फिर उसी हिसाब से एक हल्की मतलब लाइट वेट और बजट फ्रेंडली बाइक लॉन्च की। ये सब रिसर्च के बाद हुआ। समझ गया। तो मतलब पहले रिसर्च करके ये पक्का कर लिया कि लोग खरीदेंगे भी या नहीं। जी ठीक है, तो एक बार रिसर्च हो गई, समझ लिया कि ग्राहक क्या चाहते हैं, उसके बाद फिर तो प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, अगला कदम यही है उत्पाद योजना और विकास, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ओके। यानी अब आप वो चीज या सर्विस बना रहे हैं जो ग्राहक की जरूरत पूरी करे। इसमें सोचना होता है कि प्रोडक्ट की खासियतें क्या होंगी, उसका डिजाइन कैसा होगा, क्वालिटी, पैकिंग, ये सब कुछ। हाँ, ये बात तो है कि ग्राहक अक्सर वही चीज खरीदते हैं जो उनकी कोई मुश्किल हल करे या उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाए। हाँ बिल्कुल, और कंपनियां इसी बात का फायदा उठाती हैं। जैसे एक बिस्किट ब्रांड ने देखा कि भाई लोग आजकल सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, हेल्दी स्नैक्स ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाजरे से बने बिस्किट लॉन्च किए, अच्छी आकर्षक सी पैकिंग में, और उन्हें प्रमोट किया कि ये शुगर फ्री है, हेल्दी ऑप्शन है। उन्होंने सीधे ग्राहक की बदलती जरूरत को पकड़ा। अच्छा, ये बढ़िया उदाहरण है। लेकिन एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लिया, पर अगर लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में, तब? सही सवाल। यहीं पर आता है तीसरा महत्वपूर्ण काम, प्रचार और विज्ञापन, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। हम अब ग्राहकों को बताना भी तो है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उनके किस काम का है। इसके लिए विज्ञापन है, टीवी पर, ऑनलाइन, सेल्स प्रमोशन है, डिस्काउंट वगैरह। आजकल डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, वो तो है, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं चला तो फिर बनाने का क्या फायदा, अच्छी से अच्छी चीज भी रखी रह जाएगी। बिल्कुल। सोचिए कोई नया जूस ब्रांड आया, उसने क्या किया, मॉल में फ्री सैंपल बंटवाए, अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को साथ लिया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डलवाए, पहली बार खरीदने वालों को डिस्काउंट दिया। ये सब क्यों? ताकि लोग जाने और ट्राई करें। हाँ, ताकि लोगों की नजरों में आए, विजिबिलिटी बढ़े और वो एक बार उसे आजमा कर तो देखें। सही बात है। अच्छा, तो प्रोडक्ट बन गया, बिक भी गया, क्या यहाँ काम खत्म हो जाता है या ग्राहकों से रिश्ता बनाए रखना भी जरूरी होता है? नहीं, काम खत्म नहीं होता। ये बहुत अहम है। चौथा पॉइंट, ग्राहक संबंध प्रबंधन, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, ग्राहकों से जुड़े रहना, बेचने के बाद भी उनकी मदद करना अगर कोई दिक्कत आए तो, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाना ताकि वो ग्राहक आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, बार बार वापस आएं। अच्छा, तो मतलब नए ग्राहक ढूंढने से ज्यादा ध्यान इस पर देना चाहिए कि पुराने ग्राहक बने रहें। अक्सर हाँ, कई स्टडीज बताती हैं कि मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना नए ग्राहक लाने से सस्ता भी पड़ता है और ज्यादा फायदेमंद भी होता है। अच्छा। जी, जैसे Amazon आपको खरीदारी के बाद फॉलो अप ईमेल भेजता है, या अगर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे फौरन सुलझाने की कोशिश करता है। हाँ, करता है। वो CRM का ही हिस्सा है। इससे ग्राहक को लगता है कि कंपनी उनकी परवाह करती है, उनका भरोसा बढ़ता है। समझ गया। तो कुल मिला के देखें तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट सिर्फ एड चलाना या सामान बेचना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ग्राहकों को समझने से शुरू होता है, फिर उनकी जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, उन तक सही तरीके से पहुंचाना और फिर उनसे एक लंबा रिश्ता कायम रखना। ये पूरी एक सोच है, एक स्ट्रैटेजी है। हाँ, कह सकते हैं कि ये बिजनेस की मार्केटिंग एक्टिविटीज का दिमाग है, जैसा स्रोत में भी कहा गया है। सब कुछ ग्राहक की जरूरत के आसपास ही घूमता है, उसे समझना और पूरा करना। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या मार्केटिंग कभी कभी ऐसी जरूरतें पैदा भी कर देती है जो शायद पहले थी ही नहीं? मतलब हमें महसूस कराती है कि हमें किसी चीज की जरूरत है जबकि पहले नहीं थी। ये सोचने वाली बात है। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो एक बिजनेस के लिए और समाज के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पे शायद आगे कभी और बात की जा सकती है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूर चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।